आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न है कि दो बराबर व सजातीय आवेश एक दूसरे से कुछ दूरी पर स्थित है। उनके ठीक बीच में परिणामी विद्युत क्षेत्र का क्या मान होगा। तो आइए हल करते हैं पहले भाग को। चूंकि दो बराबर प्लस क्यू और प्लस क्यू दोनों एक दूसरे से आर दूरी पर रखे हुए हैं, तो इनके ठीक मध्य बिंदु पर यानी कि r/2 r/2, मैं इस आवेश को 1 देता हूँ, 1 नाम देता हूँ, मैं इसको 2 नाम देता हूँ। तो इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र कितना होगा। क्योंकि 1 के कारण इस पर विद्युत क्षेत्र E1 इधर होगा और 2 के कारण विद्युत क्षेत्र E2 होगा। तो अतः परिणामी विद्युत क्षेत्र जो लिखा जाएगा E बराबर E1 माइनस E2, और इसलिए क्योंकि दोनों विपरीत दिशा में है तो परिणामी विद्युत क्षेत्र आपस में घट जाएंगे। तो E बराबर E1 का मान लिखेंगे KQ² का स्क्वायर माइनस KQ² का होल स्क्वायर। माफ कीजिएगा, Q² नहीं, KQ। KQ² के बराबर, तो ये दोनों कट गए, तो हम कह सकते हैं कि E बराबर 0, यानी कि उनके ठीक बीच में परिणामी विद्युत क्षेत्र का मान 0 होगा। तो पहले भाग का उत्तर आता है E बराबर 0। अब है दूसरा भाग कि यदि दिए गए बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 हो तो क्या उस बिंदु पर विद्युत विभव भी अवश्य 0 होगा। तो हम कह सकते हैं कि ऐसा जरूरी नहीं है, ऐसा जरूरी नहीं है। क्योंकि यदि हम पिछले इस उदाहरण की बात करें तो इसमें मध्य बिंदु पर ए का मान 0 आया था, परंतु क्या जरूरी है कि वी का मान 0 आएगा, यानी विभव 0 आएगा। तो इस बिंदु पर हम कुल विभव निकालते हैं कि परिणामी विभव v बराबर v1 प्लस v2, क्योंकि हम जानते हैं कि विभव दोनों के जुड़ जाएंगे। तो v KQ/r/2 प्लस KQ/r/2, यानी कि KQ/r प्लस KQ/r, यानी कि 4KQ/r। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर विद्युत परिणामी विभव का कोई मान आए, यानी कि जरूरी नहीं है कि विद्युत विभव भी 0 हो। या फिर यदि हम एक और उदाहरण लें तो वो उदाहरण है गोलीय कोश का, जो अंदर से खाली है, जिस पर एक धनावेश वितरित है। क्योंकि हम जानते हैं कि अंदर इसके विद्युत क्षेत्र 0 होता है, परंतु जो विद्युत क्षेत्र परंतु विद्युत विभव 0 नहीं होता। अब बात करते हैं तीसरे ऑप्शन की। क्या किसी बिंदु पर विद्युत विभव 0 हो सकता है जबकि वहां विद्युत क्षेत्र 0 ना हो। तो आइए हल करते हैं इस प्रश्न को। तो हम कह सकते हैं कि ऐसा भी जरूरी नहीं है। तीसरे के लिए लिखते हैं ऐसा जरूरी नहीं है। और मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि विद्युत द्विध्रुव का उदाहरण यदि हम देखें तो, क्योंकि विद्युत द्विध्रुव की बात की जाए तो विद्युत द्विध्रुव के इस ओर -q और एक और +q आवेश है और ये दोनों r दूरी पर है। तो इनके ठीक मध्य बिंदु पर, यानी कि इधर r/2 इधर r/2, तो जो, और मैं इसको भी एक और 2 नाम देता हूँ। तो ओ बिंदु यानी कि ओ मध्य बिंदु पर परिणामी विद्युत विभव जो लिखा जाएगा वो हम जानते हैं कि दोनों विद्युत विभव जुड़ेंगे, यानी कि v1 प्लस v2। तो v1 लिखा जाएगा K-q/r/2 प्लस KQ/r/2, यानी कि -KQ/r/2 प्लस KQ/r/2, और ये दोनों कट गए। तो परिणामी विद्युत विभव 0 आ जाएगा। परंतु क्या विद्युत क्षेत्र 0 आता है।
परंतु अब यदि बात करते हैं विद्युत क्षेत्र की, तो विद्युत क्षेत्र हम ओ बिंदु पर देखते हैं कि Q प्लस यानी कि प्लस Q के कारण विद्युत क्षेत्र इधर होगा, जिसको कि हम E2 लिखेंगे, क्योंकि धनावेश के द्वारा विद्युत क्षेत्र दूर की ओर होता है और ऋणावेश के द्वारा विद्युत क्षेत्र खुद की ओर होता है, तो E1 यह अपनी ओर होगा। तो विद्युत क्षेत्र हम लिखेंगे, तो चूंकि दोनों विद्युत क्षेत्र हम जुड़ देंगे क्योंकि हमने इधर दिशाओं के साथ योग लिया है, तो हम सीधा सीधा परिमाण लिखेंगे KQ/R/2 का होल स्क्वायर प्लस KQ/R/2 का होल स्क्वायर, जो कि 0 नहीं है। तो अतः हम आसानी से कह सकते हैं कि विद्युत विभव शून्य हो सकता है परंतु विद्युत क्षेत्र शून्य नहीं हो सकता। तो कुछ बिंदु ऐसा है और कुछ बिंदु ऐसे नहीं हो सकते, तो दोनों ही हमारे उत्तर हो सकते हैं। तो क्या दो अथवा सजातीय आवेशों को इस प्रकार रखा जा सकता है कि किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र तथा विद्युत विभव दोनों ही शून्य है, और क्या कोई धनावेश या फिर ऋणावेशों को भी रखा जा सकता है? तो आइए हल करते हैं इस प्रश्न को। चौथा भाग। तो प्रश्न है कि यदि दो बराबर और सजातीय आवेश यानी कि समान प्लस क्यू आवेश है, तो इनमें से किसी बिंदु पर क्या विद्युत विभव या विद्युत क्षेत्र शून्य हो सकता है क्या? तो यदि हम बात करें कि किसी भी प्रकार के इधर बिंदु की, तो चूंकि हम जानते हैं कि जो विद्युत विभव है वो जुड़ेंगे, और चूंकि दूरियां असमान होने की वजह से विद्युत विभव का मान शून्य आ ही नहीं सकता, क्योंकि और दोनों धनावेश है तो विद्युत विभव तो धनात्मक आएगा ही आएगा, और यदि ऋणावेश होते दोनों तो विद्युत विभव हमेशा ऋणात्मक आता। तो विद्युत क्षेत्र की यदि बात, तो विद्युत विभव या तो अतः विद्युत विभव इस स्थिति में शून्य नहीं हो सकता। भले ही विद्युत क्षेत्र शून्य हो सकता है परंतु विद्युत विभव शून्य नहीं हो सकता। अब बात करते हैं एक धनावेश या फिर एक ऋणावेश की। तो यदि एक धनावेश और एक ऋणावेश की हम बात करें, तो हम जानते हैं कि इस बिंदु पर विद्युत विभव शून्य होता है। बात करते हैं पांचवें भाग की कि किसी क्षेत्र में विद्युत विभव V नियत है, तो क्या वहां पर विद्युत क्षेत्र E का क्या संबंध बता सकते हैं? तो चूंकि पांचवें भाग में हमें कहा गया है कि जो V है यानी कि विद्युत विभव है वो नियत है, तो चूंकि हम जानते हैं कि डेल्टा E बराबर माइनस डेल्टा V बटा R है, तो चूंकि यदि V नियत हुआ तो डेल्टा V बराबर शून्य हो गया, तो अतः डेल्टा E बराबर शून्य हुआ। माफ कीजिएगा, डेल्टा E नहीं है, E ही होगा, सीधा सीधा डेल्टा V बाई डेल्टा R, डेल्टा E बाई डेल्टा R। जब विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव में संबंध है हम इस प्रकार लिखते हैं, तो अतः E बराबर 0 यानी कि विद्युत क्षेत्र शून्य है। तो इस प्रकार हमारा यह प्रश्न हल हुआ। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट IIT JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।